हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। मैं हूँ विनीता और आज अ, हम थोड़ा अलग टॉपिक में बात करते हैं, थोड़ा-सा माइंड फ्रेश करते हैं, ठीक है? आज जनवरी की 19 तारीख है, संडे है, तो थोड़ा-सा माइंड फ्रेश कर लेते हैं। आज इस टॉपिक में बात करेंगे हम किस टॉपिक पे? तो ऐसी गलतियाँ, छोटी-छोटी गलतियाँ जो हमें प्रीलिम्स से बाहर कर सकती हैं, है ना? हम जाने में, अनजाने में, है ना, ऐसी कई सारी गलतियाँ कर देते हैं जो है ना एग्जाम हमें हमारा क्लियर नहीं हो पाता है। तो ऐसी गलतियां जो हमें या तो मतलब हमने यदि वो दोबारा दोहरा ली वो गलती, इसका मतलब कि हमने पाप कर दिया है ना, सीधी साफ बात। तो ऐसी गलतियां जो हमको दोहरानी है ना, दोहराना ही नहीं है, दोहरा ही नहीं सकते ऐसी गलतियां, है ना। और जो जिनका पहला अटेम्प्ट है ना, उनको तो ऐसी गलती करनी ही नहीं चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं, है ना। पहला पॉइंट तो यह है कि हम नए कंटेंट के पीछे भागने लगते हैं। अभी टाइम इतना बचा नहीं है कि हम नए-नए कंटेंट के पीछे भागते रहें, है ना? तो जो भी हमने पढ़ा है, जितना भी हमने पढ़ा है ना? वो हमारे लिए काफ़ी है। हमने अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि हम जितना भी हमने पढ़ाई करी है ना? इसके लिए, एग्ज़ाम के लिए, वो हमारे लिए इनफ है। आप बस उसको रिवाइज़ करते चलिए। माइंड डाइवर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी, है ना? होता है, सबके साथ होता है। मेरा भी इतने सालों का एक्सपीरियंस है ना? सबके साथ होता है कि अभी के टाइम पे ना माइंड डाइवर्ट होना ज़रूरी है कि अरे! इतना एक तो पर्वत जैसा सिलेबस है हमारा, है ना? तो हमने ये भी नहीं पढ़ा, हमने ये भी नहीं पढ़ा, अरे हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। तो वो होता है, सबके माइंड में आता है ये चीज़, सबके साथ है। तो है ना, अभी माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी एग्ज़ाम है ना, व्यापम का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो गया है ना? अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अभी आपको है ना, वो एडीओ की क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, ये है, वो है, फलाना-ढिमका, बहुत सारे आपको है ना क्लासेस आपको मिल रहे होंगे यूट्यूब में। तो अभी उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका क्या होना चाहिए, 9 फरवरी। 9 फरवरी की डेट आपके दिमाग में होना चाहिए, एकदम टारगेट बना कर के चलो कि 9 तारीख को भई हमारा एक युद्ध है, हम जंग लड़ने जा रहे हैं, हमको वो जंग जीतनी है ना? हमारा टारगेट होना चाहिए 9 फरवरी। अभी भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन बचे हुए हैं, 10 से 15 दिन मुश्किल से हैं, है ना? 9 तारीख के बाद आप जॉइन कर लेना एडीओ की क्लास, ठीक है? 9 तारीख तक कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया बहुत बड़ा है ना रोल प्ले करता है अपने जीवन में, है ना। गलतियों का सबसे बड़ा क्या कहना चाहिए, गलतियों का बड़ा बहुत बड़ा वो है अ, रोड़ा, है ना? मतलब रोड़ा नहीं कहना चाहिए। हमारे रास्ते में हमारे सक्सेस के पीछे हमारे सब वो सबसे बड़ा वो है ऑब्स्टेकल, रोड़ा है ये सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना? यूट्यूब तो चलिए मान लेते हैं कि यूट्यूब में आप पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ देखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि स्क्रॉल करने लग जाते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं और क्या होता है फेसबुक में, है ना? वो स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो ये सब ना अभी के टाइम पे होना ही नहीं चाहिए। व्हाट्सएप होना ही नहीं चाहिए, स्टेटस देखने लग गए, क्या ज़रूरत है अभी? करना ही नहीं है। कुछ दिनों की बात है, साइड में रख दो, है ना? अभी सिर्फ फ़ोकस करो पढ़ाई पे। इसके अलावा क्या हो सकता है हमारी लाइफ में, है ना? 9 तारीख, अभी का जो टाइम है ना? 9 फरवरी, आप एकदम इसको अपना वो मान लीजिए, अपनी जंग मान लीजिए, युद्ध है। इसके लिए हमें क्या करना है? रिवाइज़ करना है। सिंपल सी बात है, हमको सिर्फ रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना है। पीवाईक्यू जितना हो सकता है हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। सी सैट की प्रैक्टिस में हम लापरवाही बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सी सैट आप चाहे जितना भी जीएस पढ़ लें, है ना, जितना भी जीएस में आप अपने आप को स्ट्रांग कर लें, लेकिन सी सैट के बिना हमारा कुछ नहीं होना जाना है। लापरवाही बिल्कुल मत करो। ओएमआर शीट की प्रैक्टिस देखिए, एक तो पहली बात तो ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में एग्जाम साल साल में एक बार आता है, सालों में एक बार। अब वो क्या ओएमआर शीट भरने में कभी ना कभी गलती हो ही जाती है एग्जाम हॉल में बैठने पे। क्या होता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, है ना, 25वां नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर मालूम है, लेकिन हम हमें क्या वो प्रैक्टिस नहीं होती है ओ एम आर शीट की, है ना, गोला भरने की। तो हमें पता है कि उसका आंसर 25वें नंबर का आंसर बी है, लेकिन गोला भरते वक्त हम ना कई बार सी में गोला लगा दिया हमने, या फिर किसी और क्वेश्चन में गोला लगा दिया बी का। तो ये चीज ना होती है। तो आप ना ऐसा कोशिश कीजिए कि आप ना ऑनलाइन आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन वगैरह में ओएमआर शीट मिलती है ना, आप वो मंगा लीजिए, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए।
है ना? तो ये मेरा सजेशन है। बाकी ऐसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस, आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हैं, तो कर सकते हैं ये चीज़। 30 मार खान बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी के टाइम पे, है ना? कट ऑफ के पीछे बिल्कुल ना जाएँ। कट ऑफ, भाई साहब, भगवान भी अगर आपको धरती पे उतर करके बोलेगा ना, आप पूछोगे भगवान से कि कट ऑफ क्या होगा, तो वो भी नहीं बता पाएँगे कि कट ऑफ क्या होगा। ना तो एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ की चिंता करनी है, ना तो एग्ज़ाम के बाद। ना कट ऑफ के बारे में सोचना ही नहीं है। रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है कि कितना कट। फर्स्ट पेपर में सबके साथ ना ये चीज होती है कि एग्जाम हॉल के बाद ना, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद कई लोग बात करने लगते हैं, और न्यूज वाले आ जाते हैं पीछे से कवर करने के लिए कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना टफ पेपर गया था। अरे जरूरत ही नहीं है ध्यान देने की। कोई भी नहीं बता सकता कट ऑफ क्या होगा, है ना? वो जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आ जाता ना, तब तक आप इसके बारे में सोचिए ही मत। ये खेला बहुत गंदा खेला है ये कट ऑफ का। और एग्जाम हॉल में सीसैट वाले पेपर में 50 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप छोड़ देते हैं। जो लोग जनरल कोटा से हैं, है ना, अनरिजर्व वाले हैं, वो लोग मैक्सिमम 70 क्वेश्चन करेंगे और फिर छोड़ देंगे। और इधर रिजर्व वाले जो है वो 50 क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग है ना? मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे हो जाता है ना? मान लीजिए, मानना कि क्वालिफाइंग है, मान लीजिए आपसे ही कोई कोई क्वेश्चन गलत हो गया, या फिर व्यापम ने ही वो कर दिया, डिलीट कर दिया, तो क्या ही कर सकते हैं ना? तो बॉर्डर में रहने की जरूरत नहीं है। तो जितने सवाल हैं, 100 सवाल होते हैं, 100 सवाल करने, है ना, कर लीजिए। है ना, कि ऐसा नहीं कि वहां पे, है ना, हमने, अरे भैया हमने तो 50 क्वेश्चन कर लिए, टेबल में हाथ रखा और सो गए। जरूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना? पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जितना हो सकता है सारे कीजिए। ऐसे सिर्फ ये सोच करके नहीं कि मेरे को 50 करने हैं, कि मेरे को 70 करने हैं, जरूरत नहीं है। पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना? और फिर वही चीजें होती है, कट ऑफ के पीछे पड़ जाते हैं, और फिर फर्स्ट पेपर का भी वही सीन होता है ना? तो इतना ज्यादा कट ऑफ के पीछे लगने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और मेरा सजेशन, ये मेरा पर्सनल सजेशन है ना? फोकट का ज्ञान है, चाहे तो आप इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। फर्स्ट पेपर में पहला सेक्शन होता है इंडियन जीएस का, है ना? दूसरा सेक्शन होता है छत्तीसगढ़ का। कोशिश कीजिए कि आप ना पहले नंबर से ही क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है? इंडियन जीएस से स्टार्ट करते जाइए और आखिरी सवाल तक, आ, आखिरी तक, है ना, 100वें नंबर तक चलिएगा, है ना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते, है ना, बीच में से मान लीजिए छत्तीसगढ़ आपका स्ट्रांग है ना, ऊपर 51वां नंबर से आपने स्टार्ट कर दिया, है ना? तो क्या गारंटी है कि आप छत्तीसगढ़ पे पकड़ अच्छे से बना लेंगे और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? तो कई बार ना ऐसी गलतियां हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि इंडियन जीएस 1 नंबर से ही स्टार्ट करके आखिरी तक ही चलें, 100 नंबर तक, ठीक है? और तो और इसके अलावा, है ना, अ, पहली, जब हम पेपर खोलते हैं, है ना, पेपर फाड़ते हैं, है ना, वो सील फाड़ने के बाद एक बार तो चेक करते हैं सब, है ना? वो लोग बोलते हैं ना, इन्विजिलेटर बोलता है कि एक बार चेक कर लीजिए पेपर फटा तो नहीं है। हम सरसरी निगाह से एक बार पन्ना पलट करके देख लेते हैं, ठीक है? पहले बार एक बार हमने सॉल्व कर लिया, आपने सरसरी निगाह से क्वेश्चन देख ली कि हाँ हमसे बन रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है? पहले बार आप एटलीस्ट 3 बार अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, है ना? आप अपनी स्पीड इतनी बढ़ाइए कि आप एटलीस्ट 3 बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा 3 बार, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा 3 बार आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, है ना? एक पहली बार में आपने देखा, है ना, आपसे जो भी बन रहा था आपने कर लिया। दूसरी बार में आपने देखा कि चलो ये वाला क्वेश्चन भी मेरे से बन सकता है ना, वो भी आपने कर लिया। है ना, दूसरी बार में आप ये थोड़ा सा तुक्का लगाने वाली चीजें कर सकते हैं, लॉजिक वाला, है ना, इसमें मैं लॉजिक लगा सकता हूँ, है ना, वो दूसरे नंबर पे रखिए ऐसे वाले। और तीसरे नंबर पे, तीसरा अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिए कि मैं इसमें कहाँ पे तुक्का लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, है ना? ऐसा वाला तीसरे नंबर पे आप ये वाला राउंड को रखिएगा, ठीक है? ये मेरा सजेशन है, ठीक है? कोशिश ऐसे कीजिएगा। और इसके अलावा फाइनली, अब तो भैया दोस्ती यारी पालना छोड़ दो, है ना? कोई भी दोस्त आपको ना ये आकर के नहीं बोलने वाला तुम्हारे एग्जाम के बाद, सिलेक्शन के बाद, कि सिर्फ वो आकर के ना तुमको बधाई देगा, खुश होगा। खुश भी पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन हाँ, कई लोगों के साथ होता है कि जलते बहुत है ना? तो अरे वो
बहुत अपने आप को पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो कर रही है वो, है ना, पता नहीं एग्जाम भी निकलेगा कि नहीं, तो खाली पढ़ता रहता है, पढ़ती है। कोई मतलब नहीं है, लोगों के ताने सुनने की जरूरत नहीं है, लोगों के बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ बहुत होता है ये चीज, क्योंकि है ना, रिश्तेदारों के ताने भूल जाओ, मेहनत में कमी होगी, है ना, मुझे कई लोग बोलते हैं मेहनत में ही कमी होगी। भाई, आपको खुद को पता है कि आप कितने पानी में हैं। आपको वो, है ना, रात में जब आप सो रहे होते हैं तो तकिया गीला होता है, तो वो आकर के आपके आंसू नहीं पोंछ रहा होता है कोई भी। ठीक है? तो आप कितने पानी में हैं, आपकी मेहनत आप खुद जानते हैं, है ना? तो किसी और के बारे में, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, जरूरत नहीं है। और दोस्ती यारी आप जितनी दूर रखोगे, 15 दिन की बात है, छोड़ दो, है ना, 15 दिन में कुछ नहीं उखाड़ लोगे आप। ठीक है? और तो और, ये चार लोग क्या कहेंगे, वो जाकिर खान का स्टैंड अप ना मुझे वाकई बहुत पसंद है। चार लोग क्या कहेंगे, वाकई मुझे आज तक नहीं मिला, पता चला कि ये चार लोग हैं कौन। ये चार लोग हैं कौन, ये सच में नहीं पता चला कि भाई ये कौन है भाई, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं है किसी के बारे में कुछ भी सोचने की। अपना फ्यूचर है, अपना करियर है, अपने करियर पे फोकस करें। जब आपका करियर बन जाएगा, लोग आपको सिर्फ बधाई देने के लिए आएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। ये गलती मेरे साथ पिछले साल ही हुई है। मैं लगातार 4 साल मेंस लिखने के बाद, इंटरव्यू देने के बावजूद मेरा पिछले साल का प्रीलिम्स नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझसे कह दिया कि अरे तेरा प्रीलिम्स तो ऐसे ही निकल जाता है। मैं चने की झाड़ में चढ़ गई थी, और वाकई मेरा पिछले साल का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। ऑनेस्टली, मैं वाकई, बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे और मेरा दिल इतना टूटा था कि मैं 10 दिन डिप्रेशन में थी। तो सीधी सी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। मैं वाकई पिछले साल के एग्जाम में मैं सच में ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, है ना, कि हाँ निकल जाएगा प्रीलिम्स, तो मेरा ऐसे निकल जाता है। और मेरे दोस्त ने बोला था मुझसे, और मैं धड़ाम से गिरी थी चने की झाड़ से, है ना। बहुत गंदा लगता है ये चीज, है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना रहे एग्जाम हॉल में। ठीक है? आपसे बेहतर करने वाले लोग हैं, सब पढ़ते हैं, सब पढ़ रहे हैं, है ना। और कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है आज की डेट में कि आप किसी को अपने आप से कम नहीं समझ सकते हो। ठीक है? तो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना रहे, एकदम लिमिटेड रहे, है ना, कि जितना भी है ठीक है, ऊपर वाला मेरे साथ है। ऐसा आप अपने आप को संभाल करके चलिए। डर लगना, पैनिक होना स्वाभाविक है, कॉमन है। डर लगना, पैनिक होना, हर किसी को डर लगता है भाई, है ना। इंसान है, पापी मनुष्य है ना। डर लगना स्वाभाविक है, पैनिक होना भी स्वाभाविक है आज अभी के टाइम पे। तो बस इतना ही है इसके लिए कि अ, आपके एग्जाम पे जाने से पहले कोई भी चीज, हरकतें होती है ना, कुछ हो जाता है। जैसे कि लड़ाई झगड़े हो गए, या फिर कोई दिमाग खराब हो गया, किसी की बात सुन करके आपने रिएक्ट कर दिया, तो वो होना जरूर स्वाभाविक है, नॉर्मल सी चीज है ना। तो मेरे साथ तो कई बार होता है, हर बार होता है, और मैं सब चीजों में ध्यान भी नहीं देती हूँ। मतलब अब मैं ऐसी स्थिति में आ चुकी हूँ कि अगर कोई मुझसे कहता है ना कि, है ना, 2 और 2 5 होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि हाँ भैया, 2 और 2 5 ही होते हैं। तो ऐसा वाला अपने आप को ऐसी स्थिति में अभी ला करके रख दीजिए, है ना, कि सामने वाला आपसे जो कह रहा है, हाँ भैया यही है, तुम सही मैं गलत। ठीक, अपने आप को ऐसा वाला परिस्थिति में ला करके रख दीजिए अभी के टाइम पे, है ना। और फालतू में अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, है ना, मेडिटेट कर लो, है ना। चलो, अभी अभी के टाइम पे आपको अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है ना। आपकी मनस्थिति कैसी है, उस पे भी आपको फोकस रखना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सबको अब अभी आपको ध्यान में रखना है। तो, है ना, ऐसा नहीं कि, है ना, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, ठंडा पानी पी लिया, गर्म पानी से नहाओ गर्म पानी से नहाओ भैया, है ना। गुनगुने पानी से गर्म पानी पियो, है ना। तो ये सारी चीजें करो अभी के टाइम पे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी। ओवर ईटिंग मत करो, है ना, ओवर ईटिंग मत करो। और फिलहाल तो निशाचर बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, निशाचर मत बनो। रात में सोने के टाइमिंग चेंज कर लो,
है ना? क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है, चलो मैं ये भी मानती हूँ कि एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली दिमाग ऐसा हो जाता है कि पेपर सॉल्व करने में, लेकिन वो जो 2 घंटे का टाइम होता है ना, बीच का गैप, है ना, वो गैप में ना नींद आने लगती है। तो वहां पे बैठ करके तो सो नहीं सकते ना। एग्जाम हॉल में तो चलो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो नींद नहीं आएगी, लेकिन जब वो 2 घंटे का जो टाइम होता है उसमें अगर हमें नींद आ गई तो हम क्या करेंगे, है ना? इसीलिए क्योंकि एक बार मेरे साथ ये भी हुआ था, और मैं लिटरली बता रही हूँ। मैं रायपुर में थी, मेरा एग्जाम था मंदिर हसौद, एक कौन सा कॉलेज है वहां पे, आरआईटी, पता नहीं कोई सा भी तो कॉलेज है मंदिर हसौद में। मैं वहां पे, मेरा एग्जाम सेंटर था, और मैं धूप में बैठी थी, है ना, धूप में बैठी थी, लंच कर लिया था, और मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं रात भर से सोई नहीं थी। एक तो मैं जॉब में थी, रात भर मैं सोई नहीं, रात भर मेरी पढ़ाई चली थी, अगले दिन मैं एग्जाम देने चली गई थी, और दोपहर में धूप में बैठ करके फिर मैं सेकंड पेपर, सी सैट वाले पेपर में, सेकंड पेपर में थोड़ी 10 एक मिनट का तो मैंने ना नींद ले ली थी, लार वार टपकने लगा था। और वो इन्विजिलेटर आया था, और जब उसने पेपर ये ओएमआर शीट दी थी, तब मेरी आंख खुली थी। तो ऐसी गलती भी हो जाती है, तो दिमाग मेरा ना काम करना बंद कर दिया था उस वक्त। तो ऐसी गलती भी ना करें, है ना, निशाचर बनने की जरूरत नहीं है, नींद अच्छे से लें, और अच्छी नींद लें मतलब। और यही है मेरा सजेशन इसके लिए। तो खुद पे भरोसा रखो, है ना। अपने अपनी मेहनत पे इतना भरोसा रखो कि आपने जो भी पढ़ाई करी है वो आपके लिए सफिशिएंट है, आपको, है ना, डरने की जरूरत नहीं है। बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, रिजल्ट का बिल्कुल भी मत सोचो, जितना सोचोगे उतना टेंशन होगा, है ना। अ, देखो, सीधी सी बात है, आपकी मेहनत पे फल भी वही देने वाला है, कौन? ऊपर वाला, है ना। तो सिंपल सी बात है कि, है ना, अब, है ना, नॉर्मल सी चीज है कि जितना आप पढ़ाई करोगे, टेंशन आपकी उतनी ही बढ़ेगी, है ना। तो पढ़ाई करने का मतलब ये होता है ना, पढ़ाई करो कहने का मतलब ये है कि रिवाइज करो, है ना, जितना पढ़ा है उस पे, अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट रहो, है ना, भरोसा रखो अपने आप पे कि आपने जो भी किया है सब अच्छा किया है। और आप, आपके अपने जो भी आराध्य हैं उनको याद करते रहो, है ना, करता धरता सिर्फ वही है ना। और आखिरी में बस इतना ही है, कहावत कहावत नहीं, ये जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना, तो ये भी मेरा फेवरेट कोट है। है ना, मैं इस पे बहुत भरोसा करती हूँ, है ना। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता होना भी ऑटोमेटिक, है ना, स्वाभाविक है कि भी हम कर्म कर रहे हैं तो फल की चिंता तो होती ही है ना। लेकिन रिजल्ट पे आप जितना वो करेंगे ना, ध्यान लगाएंगे, आपको निराशा हाथ लगेगी। इससे बेहतर है ना, कि सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, आप बस अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। बस इतना ही है आज के मेरे इस वीडियो में, मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस और आप लोगों के लिए छोटा सा सजेशन, जो आप सभी ऑब्वियसली मेरे कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटर्स हैं, आप सभी, है ना। तो फिर भी कोई बात नहीं, मतलब कंपटीशन अगर अच्छे लोगों में होता है ना, तो जीतने में भी वही अलग खुशी मिलती है। तो मैं भी देने वाली हूँ एग्जाम, मेरा भी है, मैंने भी फॉर्म भरा हुआ है, 9 तारीख को एग्जाम है मेरा भी। तो चलिए बस इतना ही है आज के इस मेरे वीडियो में, मेरा एक जो एक्सपीरियंस था, मेरा मेरे मुझसे जो गलतियां हुई थी, है ना, वो सारी गलतियों के बारे में मैंने आपको बताया कि आप ऐसी सीख लें। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी है कि जब तक आपको खुद को ठोकर नहीं लगती है ना, आप सीख नहीं हासिल कर सकते। टॉपर्स को हर कोई फॉलो करता है, लेकिन जो चोट खाया हुआ इंसान होता है ना, उसको उसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, क्योंकि उसको खुद को पता है ना, कि वो किस परिस्थिति से किस ऑब्स्टेकल्स, है ना, जितनी भी आप उसके अड़चने आई रहती है उसके रास्ते में, है ना, जितने भी कांटे होते हैं, वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। जो टॉपर्स होते हैं वो बस आपको बताएंगे कि ये बुक फॉलो कर लो, आप वो बुक फॉलो कर लो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना। लेकिन असल में जो उसने, वाकई में जो उसने अ, जो चोट खाया हुआ होता है ना, आपको देखो, अगर आपका ये प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है ना, तो आपको वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप पता नहीं, शायद मैं आपको वो एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊंगी, बट
अगर आप वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं ना जी, तो वाक़ई बहुत दुःख होता है, बहुत ज़्यादा दुःख होता है ना? आपको ऐसी गलती से रोकने के लिए मैं आपको ये सारी बातें बोल रही हूँ, है ना? उम्मीद करती हूँ शायद आपको ये चीज़ें अच्छी लगे और शायद आप मेरा ये सजेशन मान लें कि आपसे ये गलती ना हो, ठीक है? तो चलिए बस इतना ही है, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं बहुत बोलती हूँ, 20 मिनट की वीडियो हो गई है। चलिए मैं मिलती हूँ फिर आपसे कोई और वीडियो लेकर के आती हूँ, पढ़ाई करेंगे हम साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएँ।